राम राम जी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंगल जर्नी पर। आज हम आपको लेकर आए हैं श्री दक्षिणमुखी प्राचीन हनुमान मंदिर कुरुक्षेत्र में। इस मंदिर के बारे में माना जाता है कि यहाँ हनुमान जी का स्वरूप स्वतः प्रकट हुआ था। वैसे तो ज़्यादातर हिंदू मंदिर उत्तर और पूर्वी मुखी होते हैं, पर दक्षिणमुखी होने की वजह से इस मंदिर का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि हनुमान जी ने श्री राम के सारे काज दक्षिण दिशा में जाकर संवारे थे, जैसे कि सीता माता की खोज, लंका का दहन इत्यादि। इसलिए दक्षिणमुखी होने की वजह से श्रद्धालुओं की आस्था और अधिक बढ़ जाती है। अब हम आपको मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं और दर्शन करवाते हैं श्री दक्षिणमुखी हनुमान जी के। अभी हम पुजारी जी से मिलकर इस मंदिर के इतिहास और महत्व के बारे में जानकारी लेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और इस प्राचीन हनुमान मंदिर का इतिहास आप भी जानिए। राम राम, जय श्री राम। जय हाँ, तो आज हम आए हुए हैं दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर के अंदर, और ये देखिए, दर्शन कीजिए दक्षिणमुखी हनुमान जी का। मेरा नाम प्रेम कुमार है और मैं राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हूँ। 1992 में प्रभु की कृपा से मुझे वो राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के हाथ से प्राप्त हुआ। हरियाणा सरकार से भी पुरस्कृत हूँ। दक्षिणमुखी प्राचीन हनुमान देवालय के आप एक बार आए तो आपका मन हमेशा करेगा, देखिए बार बार आने का यहाँ मन करता ही रहेगा। अब मैं आपको एक 25 अप्रैल 2008 की घटना सुनाता हूँ। ठीक। तो खैर मैं डाइट चला गया, आना था यहीं वापस, लेकिन मैं नहीं आ पाया, परिवार में कोई कार्य था। हाँ। तो मेरा भांजा यहाँ पर था, तो उसका 4:45 बजे के लगभग फोन आता है मुझे कि मामा जी, मूर्ति का जो मुंह है नीचे का हिस्सा वो थोड़ा घूम रहा है और बड़ा विकराल सा स्वरूप लग रहा है। तो मैंने कहा भी हम आ रहे हैं। आए, यहाँ आके देखा तो यहाँ काफ़ी सारे लोग खड़े, 50-60 की संख्या होगी। हम इस गेट से अंदर आए, लोग भी हाथ जोड़े खड़े, हम भी आके कर तो कुछ नहीं सकते थे, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बट विद इन सेकेंड्स, मतलब हाँ, यानी कुछ ही सेकंड के अंदर वो मूर्ति 2 भागों में विभाजित हुई, जो शताब्दी से चली आ रही थी। देखो, जिसको लोग पूजते थे, देखते थे, जो वयोवृद्ध लोग थे वो कहते थे भाई बड़ी कृपा है महाराज की। हाँ, वो मूर्ति 2 भागों में फटी और उसके बाद मैं एक अंदर चला गया और संभालने, लेकिन जो दुनिया को संभालते हैं उनको मेरे जैसा आदमी कहाँ संभाल सकेगा। हाँ। खैर वो, लेकिन इधर पीछे से मुझे तो कुछ नहीं पता जी, मैं तो बस उसको संभालने की ही कोशिश में लगा रहा, संभाल भी नहीं पाया। इधर से जय जयकार के नारे लगे, मैं जो इधर देखा वो उधर ही देख रहे एकदम, वहां देखो ये स्वतः प्रकट हनुमान। फिर हमने मतलब जो यहाँ थे वो मतलब बड़े अजीब सा महसूस कर रहे हैं, और यहाँ तक कि जब रात को मंदिर के बंद करने का समय आया,
प्रतिदिन जैसे शयन हाँ। कराते हैं, तो वो लोग शहर के जो इसी मतलब उस समय जो 5 बजे के अराउंड में, 5 मिनट। तो वो जो थे ना वो घर से वापस आ गए। कहते हैं जी घर में दिल नहीं लगता, ऐसी घटना हमने देखी। हाँ, यहाँ हाँ, तो बस खैर सिलसिला चलता रहा। अब अगले दिन जो है कुछ अखबारों ने 2 लाइन, किसी अखबार ने 1 लाइन, किसी ने 10, किसी ने कुछ और, इस तरह से ये सारा कुछ दिखाया। और उसके बाद फिर तो एक तरह से शुरू हो गया। रात को ही चाय पानी का तो इंतज़ाम हो गया था, लेकिन सवेरे से फिर भंडारे शुरू कर दिए। वो मूर्ति 48 दिन तक यहाँ रखी। 48 दिन के बाद हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो गंगा दशहरा था 12 जून का, 12 जून का। तो उस दिन फिर हम वहाँ कोई बसों में गया, कोई कार में, कोई और अपने साधनों से, मतलब बहुत वहाँ जा कर के फिर जो नील धारा है नीलधारा। वहाँ विसर्जन जब करने लगे, क्योंकि महाराज को एक पालकी में है रखा हुआ। रखा हुआ 48 दिन यहाँ पूजा हुई। पूजा हुई। उसके बाद फिर उनको लेके गए। ये भी था कि कोई जो लोग आने वाले हैं उनको कोई शंका ना रहे भी ना- कैसे हुआ है, ये कैसे वो अपने ढंग से देख लें, समझ देख ले लें, अच्छी सुन लें। तरह। खैर मतलब ये है कि लाखों ही लोग यहाँ उस समय उन दिनों में आए। कोई 2 आ रहे हैं, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई विदेश से आ रहा है, हम कोई सभी देश से आ इकट्ठे रहा है। होकर हाँ, कोई 5 आ रहे हैं, कोई बस में आ रहे हैं, कोई कारों में आ रहे हैं, इस तरह से चलता चला है सिलसिला। और ये पहले से ही, मतलब ये नहीं कि इसके बाद, उसके बाद मतलब महीनों, कई महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। लोग आते रहे और दर्शन करते रहे, स्वयं को कृत करते रहे। तो तात्पर्य ये है शक्ति की महिमा है। हाँ, शक्ति की महिमा है। और शक्ति के ही सामने आदमी, क्योंकि जब प्रत्यक्ष दर्शन करता है ना, हाँ तो फिर अपने आप ही जो हृदय के तारतम्य है वहाँ जुड़ते हैं। हाँ, जिसको जो अनुभव हो जाता है ना उसी को पता है कि इनकी शक्ति कितनी महान है। ये हमारे सामने खड़े हैं, बड़े पुराने समय से आने वाले हैं, मेरे पिताजी के समय से। अच्छा अच्छा, उसी टाइम से। हाँ, आ तो रहे हैं। मतलब जो मिलेंगे ना आपको, वो इतना कुछ कहेंगे महाराज के बारे में। मैं मतलब अलग अलग उनके अनुभव हैं, अनुभव है। और वो मतलब ये चलता रहता है सिलसिला। पद्म पुराण में एक वाक्य आता है, और वो वाक्य है कुरुक्षेत्रम गमिष्यामि। मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा या जाऊंगी। हाँ जिसने ये कह दिया तो बस ये समझ लो कि उसने अपने जीवन को बहुत कृतकृत्य कर लिया। और साथ ही कुरुक्षेत्रे वसाम्य हम, मैं कुरुक्षेत्र में बसूंगा, रहूंगा। और कुछ लोग हमारे जैसे हैं जिनका जन्म ही यहाँ हुआ है, जहाँ हुआ है तो वो आप कितने सौभाग्यशाली है। कितना हमें भगवान की कृपा का वो आशीर्वाद मिला होगा। और अगर इससे तो हम कभी उरीण भी नहीं हो सकते, चाहे 50 क्या लाख जन्म हो जाए, प्रभु की उस कृपा से हम उरीण नहीं हो सकते। तो ऐसे स्थान पर जन्म दिया है, तो प्रभु की कृपा है। कुरुक्षेत्र केवल यहाँ भारत में नहीं, विश्व में सारे संसार में प्रसिद्ध है। तो आपने इतनी बढ़िया विस्तार से हमें बताया, इतनी जानकारी दी, तो पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया, मैं अपनी मन की बात कह सका आपके सामने। और इससे हम ज़्यादा। ये जो आपकी मन की बात है, हम सभी देशवासियों, देश के नहीं विदेश में भी आपकी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यही हम श्री हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। अभी हम मंदिर की छत पर आए हैं, जहां पर श्री राम भगवान का एक अन्य मंदिर इसी मंदिर की छत पर बनाया गया है। आपको बता दें कि यह दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर बिल्कुल ब्रह्म सरोवर के नज़दीक है
अब हम आपको इसी छत से ब्रह्म सरोवर का नज़ारा दिखाते हैं कि कितना सुंदर और अद्भुत नज़ारा यहाँ से ब्रह्म सरोवर का दिखता है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी व मेहनत पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, राम राम।